हमारी त्रिकोणमिति की जो प्रश्नावली थी वो कंप्लीट हो गई है। उसका एक चैप्टर या एक छोटा सा पार्ट बचा है, ऊंचाई और दूरी, वो करा देंगे फिर कभी। और आज का जो हमारा नई प्रश्नावली है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और इसके लिए रैखिक लीनियर, इंग्लिश में क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, मतलब दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का अर्थ ये सिंगल, रैखिक अर्थ क्या है, सिंगल। एक तो होता है रैखिक और एक होता है द्विघात समीकरण। रैखिक और द्विघात, द्विघात जिसके ऊपर दो घात होंगे, और रैखिक का मतलब एक ही, सिंगल ही है। और रैखिक समीकरण है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये कैसी समीकरण है, रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन है। जबकि ये x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0, ये कौन सी है, द्विघात समीकरण है। ये कौन सी है, द्विघात समीकरण है। इसको तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में। हमारा टॉपिक ये है कि रैखिक समीकरण। रैखिक के अंदर हम सिंगल सिंगल उनकी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। x यहाँ पर a, b और c की बात करें तो ये है वास्तविक संख्याएं, 1 2 3 4, ये कैसी हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। जबकि x और y के हैं, चर हैं, x और y के हैं, चर संख्या है। ठीक है। अब यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि मान के चलिए कि a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 3। यहां से 3 बनेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर है। इनका क्या कंडीशन रहती है कि जैसे कि a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2, ये है, और ये बराबर नहीं हो, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, तो इसकी कंडीशन क्या होगी कि ये है एक प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा, आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। एक रेखा इस टाइप की है और एक रेखा इस टाइप की है, और ये कैसे होगी, प्रतिच्छेदी रेखा है। a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, प्रतिच्छेदी रेखा है। दोनों पॉइंट है कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। तो ये हो जाएगी कैसी रेखा, संपाती रेखा, कि आपस में तीनों को मान कि a1 अपॉन a2 बराबर है c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी, संपाती रेखा। संपाती रेखा क्या हुआ है कि एक तो यह रेखा है, और एक आय रेखा के ऊपर बड़ी रेखा और आ जाए, छोटी रेखा आ जाए। छोटी रेखा तो अपने अटल यहाँ तक थी, ये संपाती रेखा। कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए तो वह कौन सी हो जाएगी, संपाती रेखा हो जाएगी। और इसका कितना हल बनेगा, इसके साथ में कंडीशन है कि a1 और अपॉन a2, b1 बराबर नहीं है b2, तो ये बराबर को नहीं, प्रतिच्छेद हैं, एक दूसरे के रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो खाली एक ही हल बनाएगा, इसको क्या बनाएगा, एक हल बनाएगा। क्या बनाएगा, एक हल, क्योंकि देखो एक यू पॉइंट है, एक यू पॉइंट है, दोनों अलग अलग पॉइंट है, टच तो को नहीं, लेकिन टच को पॉइंट एक है और दोनों के बीच में, तो वो क्वेश्चन है एक ही हल उसका है। जबकि संपत्ति है, आंख ऊपर एक रेखा और है, और पॉइंट हमेशा के 0.1 0.2 0.3 ये मान रखांगा अपनी। तो यह छोटी रेखा थी अपनी, आंख ऊपर एक बड़ी रेखा और है, a1 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 b1 b1 c1 c1, और यह हो जाएगी a2 a2 b1 b1 c2 c2। तो यह क्या है कि छोटी ऊपर बड़ी है। तो अगर हमने काउंट कराना कि 1 2 3 4 5 6, तो उनका हल कितना होगा, मतलब मान, हल को मतलब क्या है, मान। तो आम तो अपना दिन कितना मान कटे थो, क्योंकि एक ही मान कटे थो कि एक ही नस आयो, एक ही नस आयो, जो पॉइंट आपस में कट करेगा वो अपना आप में क्या होगा, मान होगा। जबकि संपत्ति के अंदर क्या है, अनंत
बहुत ज्यादा मान है। कितना ही बहुत ज्यादा, क्योंकि पॉइंटा से लेके माइनस पॉइंट से लेके प्लस पॉइंट तक काम करा अभी मैथ में रेखा के ऊपर कि भाई एक रेखा हो अपने रियल नंबर की, तो वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक काम करा है, और उनके ऊपर एक दूसरी रेखा और है, तो मतलब उन दोनों का मान ही भाई कहीं बहुत ज्यादा है। और बहुत ज्यादा इनके बोला अभी अनंत बोला, अनंत हल। तो संपत्ति रेखा है तो उसका क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। संपत्ति रेखा है उसका क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। जबकि प्रतिच्छेदी रेखा है उसको एक ही हल होगा। और प्रतिच्छेदी की क्या कंडीशन क्या है कि a1/a2 बराबर नहीं है, यो तो है बराबर है, और अगर काट देगा तो ये हो जाएगा बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2 बराबर कंडीशन बोलागा प्रतिच्छेदी, b1 बराबर b2 की कंडीशन हो जाएगी प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी एक दूसरे कर दी बाइसेक्ट, तो उनके बन जाएगा एक ही हल। उनके बाद में आप लियो कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 कि तीनों का मान हमेशा आपस में कहीं बराबर है। तो बराबर है तो ये आपस में कहीं ऊपर तली है रेखा, और ऊपर तली रेखा है तो जो मान है या हल है वो कहीं बहुत ज्यादा, और उनके बोल देगा अनंत हल बोल देगा। आज तक बात समझ आई। 3 नंबर पॉइंट है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 कि दो मान तो बराबर हैं लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं हो, तो उनके बोल देगा समांतर, समांतर उनके बोल देगा समांतर रेखा कि एक दूसरे के ही समांतर है। एक ये रेखा है और एक यह रेखा है, ये दोनों एक दूसरे के जा रही हैं, समांतर जा रही हैं। अन्य कितनी ही बढ़ा रहे से ये अगर मिलेंगे कि कोई पॉइंट पर कौन मिले और कोई पॉइंट पर नहीं मिलेंगे, तो अपन अगर मान आओ कि कौन या मान का दायरा थोड़ी एक दूसरे को काट रही हैं या एक दूसरे के ऊपर टच कर रही हैं, ये तो टच ही कौन कर रही, टच नहीं करी तो उनको मान या हल होगा कि नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। व्यर्थ के घूम तो रहो चाहे कोई भी व्यक्ति, उसको कोई हल को नहीं। तो उसी प्रकार से अगर ये व्यर्थ में है अनु कोई मिलाप को नहीं, तो उसी प्रकार से उनको भी कोई हल को नहीं। जबकि एक दूसरे में मिलाप कर रही हैं और एक ही पॉइंट पर मिलाप करना रही हैं तो एक हल हो जाएगा। बहुत सारे पॉइंट पर मिलान करना रही हैं तो बहुत सारा हल हो जाएगा, मान हो जाएगा, उन बोल देगा फिर अनंत हल। मैथ की भाषा में क्या बोल देगा, अनंत हल। एक ही पॉइंट पर हल है तो एक हल, एक मान। अनंत बहुत सारा माना पर पॉइंट करना रही हैं तो उन बहुत सारा हल बोल जाएगा, उन बोला भी अनंत हल। और दोनों आपस में कोई हाल में ही मिल रही हो नहीं तो उन बोल देगा भी कोई हल को नहीं उनको। और ये कैसे हो जाएंगी, समांतर होंगी, क्योंकि आपस में मिल रही हो नहीं, ये देखो अतरा चलती रहेंगे दोनों, तो वे कैसे हो जाएंगी, समांतर है एक दूसरे के और इनको कोई हल नहीं। एक पर्सन कोई भी एग्जाम हो वो छपा है कि प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा और समांतर रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा की कंडीशन है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी मतलब काट रही है, मतलब शुरुआत में ही कट गयो तो वह प्रतिच्छेदी है। याद रखने की बता रहा हूं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 प्रतिच्छेदी। आप ये आड़े भी तो प्रतिच्छेद करे है, आपस में रेखा ने क्या कराई है, प्रतिच्छेद कराई है, तो ये क्या होगा प्रतिच्छेद। तो इस हिसाब से याद रख लेना कि पहले ही प्रतिच्छेद कट गया तो कटना क्या बोला, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद है तो एक वो बाद में रखा कि संपत्ति एक दूसरे के ऊपर धर रखी है तरह। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर है, तीनों बराबर हैं तो आपस में का तो मान तो गणा ही हो गया, एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट 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 पॉइंट। तो ये अनंत हल है। क्या हो जाएगा, संपत्ति और संपत्ति का बहुत सारा पॉइंट पर मान है तो ये कितना हो जाएगा, अनंत हल। और ये दोनों आपस में बराबर जान लग रही हैं तो बराबर ये टच तो करेंगे, एक बार नहीं टच करेंगे तो कोई हल को नहीं आवे, जब तक टच नहीं करेगा इतना कोई हल को नहीं आवे। तो ये तीन है रैखिक समीकरण के अंदर कि प्रतिच्छेदी, संपत्ति और समांतर। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 3x + 7y = 75 है और 5x - 5y = 25 हो तो x + y का मान क्या होगा। इससे हमें क्या लग रहा है कि x और y का मान निकालना रहेगा। और x y का मान कैसे निकालें, ये देखो प्लस का 7y और ये माइनस का 5y, तो ये दोनों अगर वैल्यू घटा दें, भाई y को गायब कर दें तो वैल्यू किसकी बचेगी, x की। और x को मान एक आने के बाद x को मान इसमें रख दो तो इसमें रख दो, उससे फिर किसकी प्राप्त हो जाएगी, अपन y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी।
और x और y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी तो अपन पूछ के रखे x प्लस वाई को मान, जो वैल्यू अपन प्राप्त होगी वो के अपन जोड़ करना है। जैसे कि 3x प्लस 7, अगर हम डायरेक्ट अभी काट के देखा तो जो y है भाई पहले तो अभी साइन देखांगा कि यो प्लस को है यो माइनस को है। हम पूरी समीकरण अगर आप डायरेक्ट जोड़ दें तो यो प्लस और यो प्लस यो जुड़ेगा, यो प्लस और यो माइनस मतलब ये घटाएगा, और ये प्लस और ये प्लस मतलब जुड़ेगा। तो अभी क्या करा अन तो 5 से गुणा करते हैं और अन 7 से गुणा करते हैं। जो भी संख्या x और y गुणांक में है उन संख्या ने अपोजिट नंबर से गुणा कर देना। जैसे 7 का y समीकरण, यह समीकरण नंबर 1 देते हैं और यह समीकरण नंबर 2 देते हैं। तो समीकरण 1 की y और समीकरण 2 की y, या y1 और या y2, वैसे तो y सेम ही है लेकिन अगली बार बता दूं थाने कि यार समीकरण y1 मान लिया और y2 मान लिया, तो y2 ने तो 7 से गुणा कर देगा और y1 ने 5 से गुणा कर देगा। तो 7 5 35 और 5 7 35, वैल्यू समान आ गई 35 और 35। तो यो माइनस को यो प्लस को 35, तो दोनों क्या हो गया 0। अब आप यहाँ संख्या पूरी से ही गुणा होगी कि अंश कैसे करा हम 5 से, तो 5 3x प्लस का 7y इंटू 75 इंटू में 5, अंश 7 से गुणा करा तो 5x माइनस का 5y बराबर है 25 इंटू में 7। आन गुणा करी तो 15x प्लस का 7 5 35y बराबर 5 5 25, 2 5 7 35 और 2 37। आन करें तो 7 5 35x माइनस का 35y, 7 5 35, 3 7 2 14 3 17। अन्य जोड़ दिया तो जोड़न को तो सीधो है ये कट गई, ये कितना है 10 8 की है 50x और जोड़े तो 10 7 7 14 1 15 5 8 की 1 4 और 1 5, 0 से 0 और 5 इन 5x है, इन्हें कितना बचे 55 उरन 5 गुणा में तो इन्हें जागो भाग में और ये कितना आ गया 11। x की वैल्यू कितनी आ गया अपने 11 आ गई। कोई सी भी वैल्यू मान में रख दो x को मान लो इसमें रखा तो 5 इंटू एक्स को मान कितना अपने 11 माइनस का 5y बराबर 25, तो 11 5 55 चर और अचर एक साइड, जो चर है और ये दोनों के ही अचर है, ये रियल नंबर है तो रियल नंबर नहीं साइड लेके आऊंगा, प्लस को है इन्हें तोड़ना होगा तो माइनस को 25 और यो इन्हें जाओगे तो प्लस को जाओ क्योंकि इस साइड के है माइनस को, तो 5y ये कितना हो जाएगा 5 में 5 गया 0 और ये 30, 5y को मान कितना आ गया 30, तो अगली साइड आओगे तो 30 भाग में 5 बराबर y, 5 छका 30, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। अपन मान किसको ज्ञात करना है x प्लस वाई को, x को मान कितना अपने 11 प्लस y की वैल्यू कितनी है 6, तो x प्लस वाई कितना आ जाओ 17, ये अपने के है आंसर है। यदि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 3 बटा में y बराबर 13 हो तो 2x माइनस 3y का मान ज्ञात करें। सेम टू सेम पर्सन है लेकिन y के दे दियो अपन बटा में दे दियो। इसके लिए क्या करें हमें तिरछा गुणा x प्लस वाई, एक्स वाई प्लस 1 बराबर 5y, समीकरण नंबर 1। और ये देखें तो 2xy प्लस 3 बराबर 13y बराबर समीकरण नंबर 2। फॉर्मेट में आगे के xy के रूप में ये क्या करा समीकरण 2 से गुणा करके घटा दिया, समीकरण नंबर 1 ने 2 से गुणा करती तो ये कितना हो जाएगा 2xy प्लस का 2 बराबर 10y और ये 2xy प्लस का 3 बराबर 13y घटा दिया। घटाने का मतलब चिन्ह दोस्त ये पूरी कट गई, ये माइनस को 1 और बराबर कितना बच जाएगा माइनस का 3y, भाई 10 माइनस 13 जाएगा तो माइनस का 3y, ये माइनस से माइनस कट जाएगा प्लस
और इन गुणा में देना होगा तो भाग में 1/3। वाई को मान कितना आ गया 1/3। कोई भी वैल्यू रख कहाँ पे हम रख दें x की जगह, तो x प्लस 1/वाई, और 1/वाई में क्या लिखा 1/3 बराबर 5। 3 ऊपर चल जाएगा, x प्लस 3 बराबर 5। x को मान कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 3 ही ना जाएगा तो 5 में 3 गया 2। अपन के मान ज्ञात करना है 2x माइनस 3y। अपन मान के चाहिए 2x माइनस को 3y। 2x की वैल्यू कितनी है अपना 2 माइनस का 3, y की वैल्यू कितनी है 1/3। तो 2 दूनी 4 और 3 से 3 कट गया तो 1 माइनस का 1 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ये देखिए हम आंसर। आज के लिए इतना ही, ये 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी प्रश्नावली रैखिक समीकरण। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।